हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 9th क्लास का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वैसे तो दोनों एक प्रकार का लेंथ है, बट डिस्टेंस किसी भी पार्टिकल का जो पाथ फॉलो करा जाता है उसका पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ फॉलोड बाय पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी फॉलो करता है वह पाथ लेंथ डिस्टेंस होता है, और द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स वो डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए टू बी जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कोई इस तरह से इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है, कोई इसको इस तरह से कवर कर सकता है, कोई इस तरह से जिगजैग पाथ पर ट्रैवल कर सकता है। बट ए से बी तक जाने का एक शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जो डायरेक्ट लाइन होगा, वो ए टू बी इस तरह से होगा। तो इमेजिन कर लेते हैं कि यह जो स्ट्रेट चलने में जो लेंथ कवर कर रहा है ये 1 किलोमीटर, जो इस तरह जिगजैग पाथ पर चल रहा है ये हो सकता है कि 1.5 किलोमीटर हो। यह पाथ लेंथ जो ट्रेवल कर रहा है ये हो सकता है कि 1.6 किलोमीटर हो। इस तरह से जो ट्रेवल कर रहा है हो सकता है कि इस रास्ते से ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो। हम दोनों का पॉइंट ए और बी दोनों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो अलग अलग पाथ चल रहा है। तो ये फर्स्ट मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 4 रास्ते से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। तो जब 1 वाले का पोजीशन हम लोग देखेंगे तो 1 वाले में डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस फॉर ए और डिस्प्लेसमेंट फॉर बी। तो 1 के केस में देखते हैं तो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ये 1.6 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। बट ए और बी पोजीशन के बीच जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो वो तो इसका शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। तो ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ चल रहा है वो 1 किलोमीटर है।